जी हां, पूछता है भारत और पूछ रहा है भारत, क्या चाहिए आपको? शांति या दंगा, विकास या पत्थरबाजी, डेवलपमेंट या आगजनी? यही है ऐश्वर्या के एजेंडा में आज। बात एक संबल की नहीं, बात एक बिजनौर की नहीं, बात एटा की नहीं, बात उत्तर प्रदेश की नहीं, बात पूरे भारतवर्ष की। यह तस्वीर सिंबॉलिक है। यह तस्वीरें सिर्फ दिखा रही है कि आखिरकार ग्राउंड जीरो पे क्या हो रहा है। ग्राउंड जीरो यानी जमीन पे हो क्या रहा है? क्या संबल पहली बार है? नहीं। क्या आखिरी बार है? नहीं। कोई गारंटी दे सकता है यह दोबारा नहीं होगा? या ऐसा सेम टू सेम पहले नहीं हुआ? यह प्लेबुक के अनुसार है साहब। जिस अफसर की एसडीएम के पैर टूटे, आपने उनकी प्रतिक्रिया सुनी? वो कह रहे एसपी की बंदूक छीनने की कोशिश की। वेल ऑर्गेनाइज था, इतने लोग इकट्ठा ही नहीं थे, बाहर से आए थे। ये बात जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है, महसूस होता है शलभ जी कि ये कोई ऐसे ही नहीं, अचानक नहीं हो गया। जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, इट्स नॉट अ स्पॉट इन द मोमेंट इशू। ये सुनियोजित है, ये प्री प्लान्ड है, ये पूरा हिसाब से किया गया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, कोई ये नहीं बोल सकता कि ये पहले नहीं हुआ, और कोई इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि ये होगा नहीं। बीजेपी की सरकार है, बाबा की जिम्मेदारी है। अभी आरोप लगाने से क्या होगा कि सपा ने ये करा दिया, इलेक्शन में हार गए, या इन्होंने करा दिया, या फिर उन्होंने एक नई एंगल आया है कि तुर्क वर्सेस वो है, वर्चस्व की लड़ाई है वहां, एक ही धर्म के दो लोगों के बीच। और मैं कह रहा हूं ये सब बोलने से क्या, सरकार किसकी है? बीजेपी की है, बाबा की सरकार है। बाबा का रूल क्लियर है भाई, क्लैरिटी है बाबा में कि ऐसे लोग बर्दाश्त होंगे नहीं। धर्म मजहब देखा जाएगा बाद में, कर्म पहले, कर्म प्रधान। जैसा करोगे वैसा भरोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। किसी का सर फोड़ोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा वो फिर पुलिस डिसाइड करे। इसीलिए पुलिस के ऊपर सवाल पूछना, मैं अपने पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आ जाइए, भाटी जी आ जाइए। पुलिस से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वहां लाठियां चल रही हैं, गोली चल रही है, कट्टे चल रहे हैं, पत्थर पे चट्टे फेंके जा रहे हैं, यानी वो ईंट के टुकड़े। मैंने कल भी बोला था, पुलिस कोई ऐप पे गुलाब के गुलदस्ते ऑर्डर करके थोड़ी मंगाएगी, पुलिस रिटेलिएट करेगी। लेकिन बात पुलिस के रिटेलिएशन की नहीं है, पुलिस तो करेगी अपना काम। कहां फेल हुए पुलिस वाले, और पुलिस की फायरिंग में 4 लोग मरे, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉपर प्रक्रिया है साहब, डेमोक्रेसी है। ये थोड़ी कि आप पुलिस में भर्ती हो गए तो जिसको चाहे वैसे कर देंगे। लेकिन कल मैं पूछता रहा कि कोर्ट का जजमेंट था शलभ जी, आप कोर्ट के एक डिसीजन से डिसएग्री करते हैं, आप वो कैसे ठीक करेंगे? आप या हम, भाटी जी या सरवर जी, रिजवी साहब या जवाद साहब, कैसे करेंगे? बड़े कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे, वहां से भी आप डिसएग्री करते हैं, उससे बड़े कोर्ट में जाएंगे, उससे बड़े कोर्ट में जाएंगे, फिर 3 ब्रांच में जाएंगे, फिर राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे। यही है ना प्रोसेस। यहां तो शॉर्टकट ले लिया, डिसएग्री हुए, खुंदस निकालनी है, सड़क पे आ जाओ, आगजनी कर दो, पत्थरबाजी कर दो, गोली चला लो। पुलिस से आप एसपी सिटी के हॉल्स्टर से बंदूक निकालने की
कोई कोशिश कर सकता, मैं कह रहा हूं बहुत मादा है। एसपी सिटी के हॉल्स्टर से आप बंदूक, सर्विस रिवॉल्वर कोई निकालने की कोशिश कर ले तो पुलिस क्या ताली बजाए? वाह, नो राइट, पुलिस हैज टू एक्ट। नहीं तो हम ही पूछेंगे कि क्या हुआ बाबा की पुलिस को, कैसे होने दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि 4 लोग मरे हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। इसके एंगल्स है, मैंने कल भी कहा था 3 सब पार्ट्स हैं। राजनेता अभी भाटी जी और शलभ जी को ले आइए, सरवर साहब और रिजवी जी को ले आइए, सबको ले आइए, शॉर्टकट नहीं। भाटी जी, मैंने कहा शलभ मणि त्रिपाठी को बाबा के विधायक है, जवाब देना पड़ेगा कि कैसे हो गया ये आरोप है। कल भी मैंने देखा, कल राकेश त्रिपाठी जी थे, वो जवाब वो कह रहे सपा। मैंने कहा अगर इनका आरोप है भी कि आपकी पार्टी ने कराया तो होने कैसे दिया, होने कैसे दिया? और आप, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं भाटी जी, आप मुझे बताइए, एक तो आपकी सेहत अब अच्छी है, आई एम वेरी हैप्पी, यू आर बैक, इसलिए शांति से बात कर रहे हैं, लेकिन सेंसिटिव इशू है। भाटी जी प्लीज बताइए, प्लीज बताइए, कोर्ट में डिसएग्रीमेंट होता है, कोर्ट के किसी जजमेंट से आप डिसएग्री करते हैं, किसी डिसीजन से डिसएग्री करते हैं, सर्वे होना है नहीं होना वो एक अलग बहस है। आप मुझे बताइए, आप क्या सड़कों पे उतरेंगे? आप क्या एसपी की बंदूक छीनेंगे? आप क्या कट्टे चलाएंगे? आप क्या पत्थरबाजी करेंगे? आप क्या लाठीबाजी करेंगे? या किसी सीनियर कोर्ट में जाएंगे, किसी बड़े कोर्ट में जाएंगे? भाटी जी, समाजवादी पार्टी, अंचलब जी। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि संभल की जो हिंसा हुई है, जो बवाल हुआ है, बहुत ही दुखद है और चिंताजनक है। पुलिस वालों को चोट लगी है, वो भी दुखदाई है, और हमारे 5 साथी की मौत हुई है, वो भी दुखदाई है, कई लोग घायल हैं। अब सवाल आता है कि इस पे ये कहना तो बहुत ही हास्यास्पद है कि इसमें कोई समाजवादी पार्टी का रोल हो सकता है। ये हिंसा पूरी तरह राज्य द्वारा प्रायोजित, राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और पुलिस प्रशासन द्वारा आयोजित की गई है। 1 बजे एक आदमी कोर्ट में एक अपील दाखिल करता है कि मुझे इस मस्जिद का सर्वे कराना, क्योंकि मुझे संदेह है कि इसके नीचे मंदिर है, और 3 बजे कोर्ट आदेश कर देता है, और 5:30 बजे सर्वे शुरू हो जाता है। अभी आप कह रहे थे कि ऊपर की कोर्ट में जाते, राष्ट्रपति के पास जाते, किसे टाइम दिया गया? फिर सर्वे हो जाता है, शांतिपूर्वक हो जाता है, लोग चले आते हैं, फिर 3 दिन 4 दिन बाद फिर दोबारा सर्वे। लेकिन बीच में एक और घटना होती है ना, सपा 7-2 से हारती है, उसको स्किप नहीं करते बस, क्योंकि आप क्रमबद्ध तरीके से बता रहे हैं, तो इसलिए बस मैं उसमें कह रहा हूं नहीं करते। सपा हारती है, नहीं मतलब हो नहीं सकता, हुआ ना सर, 7-2 से हारी सपा बाय इलेक्शंस। जी जी, एंड प्लीज कंटिन्यू जी। हो सकता है आपके पास कोई ऐसे स्रोत हो, तो ये भी हो सकता है ये भी कड़ी इससे जुड़ी हुई हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी 7 जगह हारती है बेईमानी से। पुलिस के द्वारा लाठियां बजाई जाती हैं, वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया जाता, बूथ कैप्चर किया जाता है। हो सकता है इस धांधली को बचाने के लिए भी ये हिंसा कराई गई हो। आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैंने नहीं जोड़ा उसे आप जोड़ रहे हैं। हो सकता है उत्तर मैंने क्या जोड़ा है वो आप जानते हो, आप उसमें क्या जोड़ रहे हो, अपना एंगल वो अलग है, ठीक है, वो जनता देख, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बोलिए, तो जितना आप बोलिए ना, जनता को डिसाइड करना। मुझे बोलना कृपया, मैं बहुत ही पॉइंट वाइज कह रहा हूँ। जी प्लीज। देखिए, एक माहौल बना, भीड़ को उकसा देना बहुत आसान होता है। माहौल किसने बनाया, क्लियर से बात करते हैं। जिला प्रशासन ने, पुलिस ने और एसपीडीएम ने, पार्टी ने। जो पत्थर फेंके गए हैं या भीड़ की तरफ से जो हिंसा की गई है, कतई मैं और मेरी पार्टी उसका समर्थन नहीं करते। हाथ जोड़ के नागरिकों से अपील करते हैं कि शांति बनाए रखें। आपके साथ थोड़ी बहुत जाति भी हो रही है तो भी धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखें। कोर्ट के ऊपर और कोर्ट है, उनके ऊपर विश्वास रखें, देश में संविधान है। लेकिन आम भीड़ को इस तरह समझाना आसान नहीं हो, तो भीड़ को उकसाना बहुत आसान है। ये आम भीड़ थी। भीड़ के लिए कहा जाता है मोब, जो होती है ना, मोब अंग्रेजी में कहते हैं, वो कहते हैं माइंडलेस पीपल्स को मोब कहते हैं। बिल्कुल जी, वो दिमाग यूज ही नहीं करते। जिस तरीके से सर्वे के लिए वहां भेड़ चाल होती है, जो इसको लेके, जो आगे लेके चल रहा है, जो आगे दिखा रहा है, उसका फॉलो करते हैं। ऐश्वर्य जी, हाँ जी, जिस तरीके से अंधाधुंध तरीके से आदेश किए गए और बहुत जल्दी सर्वे कराया गया, और फिर सर्वे के बाद दूसरा सर्वे, और फिर उस सर्वेयर के साथ भीड़ गई, नारे लगाते हुए, मुंह लपेटे हुए, और जिस तरह का वो माहौल बनाया गया, तो वहाँ अफवाहें उड़ गई कि ये मस्जिद को खोदने आए हैं, और उस अफवाह की वजह से वहाँ हालात बिगड़े। लेकिन उसमें भी पुलिस ने धैर्य से काम नहीं लिया। पुलिस धैर्य से और समझदारी से काम लेती तो इतनी हिंसा नहीं होती। पुलिस ने सीधे गोलियां चलाई हैं, छाती में, सिर में गोलियां मारी गई हैं,
ये बहुत ही चिंताजनक है। शलभ जी, ये बहुत ही भारतीय जनता पार्टी को शांति पसंद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बवाल चाहती है, हिंसा चाहती है, अपनी वोट के लालच में देश की शांति भंग करना चाहती है। अगर इस जो सरकार सत्ता में हो वो अपने प्रदेश में ऐसे करा के अपने ऊपर, क्योंकि देखिए आप जो भी कर लीजिए। आखिरी एक वाक्य और, ओके बोलिए बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इस देश में विजुअल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी मौजूद है, जो कहता है कि 1947, लेकिन उसके अंदर एएसआई अंडर वाले नहीं है, वो कल बात हो चुकी है। एएसआई वाले पे वो लागू नहीं होता। 15 अगस्त 1947 के बाद किसी धर्म स्थल का स्तूप, लेकिन एएसआई वाले, भाटी जी आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो एएसआई वालों पे लागू नहीं होता। एएसआई वाले देखिए, मैंने तो कल एक इन प्रिंसिपल सवाल पूछा था शलमणि जी, आरएसएस जिसके बारे में भाटी जी या उनके पार्टी के नेता कौन से ऐसे शब्दावली है जो इस्तेमाल करते हैं, उनके प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था ये कोई इनके चहीते तो है नहीं सपा वालों के। आरएसएस बीजेपी की पॉलिटिकल आइडियोलॉग जो रही, आप भी इतने वरिष्ठ पत्रकार रहे चलब जी, मोहन भागवत जी ने क्या कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, रामलला विराजमान हो चुके हैं। शलभ जी, राजकुमार भाटी जी अस्वस्थ होने के बाद आज पहली बार मुझसे डिबेट पे मिले हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सदैव स्वस्थ रहें और देश के लिए काम करते रहें, अपनी विचारधारा के लिए काम करते रहें, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैंने सुना भाटी साहब को कह रहे थे कि अफवाह उड़ाई गई, वहाँ पर बहुत तरह की बातें फैलाई गई ऐश्वर्य भाई, तो अफवाह कैसे उड़ती है? राजकुमार भाटी जैसा व्यक्ति जो बहुत एक लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं, समझदार भी हैं, वो एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पर बैठ के कहते हैं कि पुलिस ने गोली मारी, और तब कहते हैं जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, कमिश्नर का बयान आ चुका है, पुलिस का बयान आ चुका है, सीसीटीवी के फुटेज आ चुके हैं। ऐश्वर्य भाई अभी आप देखिएगा ऑन एयर चल रहा है, सीसीटीवी के फुटेज में किस प्रकार से जो दंगाई हैं, जो उपद्रवी हैं, वो तमंचे चला रहे हैं। देखिए सीसीटीवी आपको मिल गया होगा कि किस प्रकार से तमंचे दाग चला रहे हैं, जो उपद्रवी हैं सीसीटीवी तोड़ रहे हैं। वो कोई गुमराह और कोई अबोध नहीं थे, प्लान्ड थे। मुंह पे कपड़े बांध के कौन आता है, आप जरा मुझे बता दीजिए, कौन सा जो अबोध होता है मुंह पे कपड़े बांध के आता है? कौन सा अबोध जो है हाथों में तमंचे लेके, हथियार लेके, एसिड की बोतल लेके, पत्थर लेकर आता है? कौन सा अबोध सीधे सीओ को गोली मारता है? कौन सा अबोध सीसीटीवी काफ़ी ऊंचाई पे लगा है और चढ़ के उसको तोड़ने का प्रयास करता है? मेरा निवेदन है राजकुमार भाटी साहब, किस प्रकार की आपसे अपेक्षा नहीं है कि आप बैठ कर टीवी चैनल पर अफवाह फैलाएं। हालांकि रामगोपाल यादव जी आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, आप लोग उनको प्रोफेसर साहब कहते हैं, पढ़े लिखे कहे जाते हैं। प्रोफेसर साहब का बयान मैं सुन रहा था, बोले क्यों नहीं पत्थर चलेगा, बिल्कुल पत्थर चलेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें किसकी साजिश है, किसका नाम है, कौन लोग इसमें शामिल हैं, वो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है संभल का, और इसीलिए एफआईआर जो रजिस्टर हुई है वो समाजवादी पार्टी के सांसद पर दर्ज हुई है, समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे पर दर्ज हुई है। उनका ट्विटर दे उठाकर देखिए, उन्होंने एक्स पर क्या लिखा। सांसद का बयान ऐसा बयान होना चाहिए क्या, भड़काने वाला बयान? विधायक के बेटे का ऐसा बयान होना चाहिए कि जिससे आग लगे, हिंसा फैले? और तो और जो आप कहते हैं कि अचानक सर्वे करा दिया, अरे हमें हैरानी होती है। आप कहते हैं समय नहीं दिया, आप तो कहते हैं हम संविधान बचाने की दुहाई देते हैं, संविधान बचाएंगे, संविधान बचाएंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के नीचे बैठिए, कोर्ट एक फैसला देती है, उस कोर्ट के फैसले के आधार पर जाके सर्वे होता है, और आप उस सर्वे को मानने को तैयार नहीं, कोर्ट के फैसले को मानने को तैयार नहीं, और कहते हैं संविधान बचाएंगे। तो मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार में होता रहा होगा भाटी साहब कि जब आप दुहाई देते थे कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा इसलिए हम सर्वे नहीं होने देंगे। ये माननीय मोदी जी की सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, माननीय योगी जी की सरकार है। ये देश संविधान से चलेगा, कुरान से नहीं चलेगा। और आप कहते हैं समय नहीं दिया। रात के 12 बजे आपकी पार्टी गई थी अफजल गुरु की फांसी रुकवाने, समय था क्या? रात के 12 बजे जाके आप लेट गए थे कोर्ट के आगे कि साहब दरवाज़ा खोलो, बहुत बड़े महापुरुष अफजल गुरु को फांसी होने जा रही है, उनको फांसी से बचाना बहुत ज़रूरी है। तो रात के 12 बजे जाके कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और दलील देते हैं कि समय नहीं मिला। नहीं, ये सबको पता है कि ये दंगाई लोग हैं, ये कट्टरपंथी लोग हैं, और ये भूल जाते हैं कि देश में मोदी जी की और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। और ये जो मौतें हुई हैं उनके आपसी क्लैश में हुई है, आपसी गोली में चली है। पुलिस को तो प्रशंसा करनी चाहिए, संभल के जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं। ये जो एंगल आया, ये जो एंगल आया, ये जो एंगल आया, ये एंगल क्या है? नहीं चलो जी, मैंने आपको मौका दिया सपा को, कैन आई हैव ऑल द अदर 3 लीडर्स ऑन एयर। ये क्या तुर्क वर्सेस पठान का क्या एंगल है? ये जियाउर रहमान बर्क वर्सेस इकबाल महमूद वाला ये क्या एंगल है? तुर्क वर्सेस पठान वाला नहीं। एक सेकंड मैं बोल रहा हूं, फिर आप लोग जवाब दीजिएगा। क्या ना ओनली हैव सरवर साहब, रिजवी जी, हाँ सरवर साहब, ये जिया और रहमान
बर्क तुर्क हैं, इकबाल महमूद जो विधायक हैं वो पठान हैं, संभल के सांसद हैं, वो संभल के विधायक हैं, दोनों भाटी जी की पार्टी के हैं, भाटी जी को भी रखिए। ये क्या है ये कि एक 7 बार के विधायक हैं, एक शफीउर रहमान जी के पोते हैं, इकबाल महमूद 1996 से विधायक हैं, पठान बिरादरी से हैं। ये सबको पता है, लेकिन शलभ मंडी ने जो बोला ये क्या एंगल है? ये है या ये जैसे एसपी कुछ प्रोपोगेट कर रही है तो ये बीजेपी प्रोपोगेट कर रही है? सरवर साहब देखिए ईश्वरीय जी, सबसे पहली बात है हिंदी में इनको जनप्रतिनिधि कहते हैं, और जनप्रतिनिधि का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं होता, वो जनता का प्रतिनिधि होता है। और जनता का प्रतिनिधि यदि अपने आप को ये कहे कि मैं फला हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को मानता हूँ, मैं पठान हूँ, मैं सैयद हूँ, ये बिल्कुल उनके स्तर से बहुत नीचे की बात है। प्रैक्टिकल बात करिए सरवर साहब, आप और हम इसी समाज में रहते हैं। आइडियल वर्ल्ड नहीं, आइडियल वर्ल्ड की बात मत कीजिए, यहाँ पे फ्रिक्शन है, ये आइडियल वर्ल्ड नहीं है। आप कह रहे हैं जनप्रतिनिधि, यहाँ पे जातियों में बट रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है तुर्क वर्सेस पठान है। ये तो हिंदू मुसलमान से आगे निकल गया खेल, ये तो तुर्क वर्सेस पठान हो गया। आप कह रहे हैं ये नहीं बताना चाहिए हिंदू मुसलमान? यस, मैं मेरी नजर है थोड़ा सा इको ज्यादा हो रहा लगता है मेरे इसमें। नहीं, उसको ठीक करा रहा हूं मैं, आप अपनी बात रखिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी जनप्रतिनिधि को अपनी जात, अपना धर्म बताने की आवश्यकता नहीं है। जनप्रतिनिधियों को आम जनों में सामंजस्य स्थापित करने के वो तमाम रास्ते ढूंढने चाहिए जिस रास्ते को ढूंढकर शांति व्यवस्था स्थापित की जाए। मेरा बड़ा सवाल बर्क साहब से कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा कि जब संभल में एक मामला छिड़ गया था तो आपको बेंगलोर में मीटिंग में जाने की क्या जरूरत थी? आप कोई बड़े मौलाना है क्या? पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में ये सारे सांसद क्यों जाने लगते हैं? पर्सनल लॉ बोर्ड आलिमों का संगठन है या संसद का संगठन है? अरे आपको पता ही नहीं कि क्यों गए वहां पे। रिजवी जी को भी रखिए भाई, इनको पता, भाई ये तो जानिए ना कि गए क्यों वहां पे। ना ये तो नहीं। सरवर साहब पहले जान लिया कीजिए, इंफॉर्मेशन जमा कर लिया कीजिए, उसके बाद बोला कीजिए। ऐसे ना बोला कीजिए क्यों गए पर्सनल लॉ बोर्ड में, क्यों मीटिंग में मेंबर पार्लियामेंट शामिल हुए। हाँ भाई, वो इसलिए गए, मैं जैसे राजस्थान अभी मैं गया था, मैं खुद उसमें शामिल था। तो चूंकि जब वक्फ बोर्ड की बात होती है, जब वक्फ अमेंडमेंट की बात होती है, तो मेंबर हैं, उन्हें जो है मेंबर बनाया गया है, और इसलिए उनको बुलाया जाता है ताकि उनको बताया जाए कि ये बातें आप रखिए। तो उनके एरिया में दंगे होते रहे? नहीं है तो आपने मुकदमा करवा दिया, और होते तो हमें लग रहा है फांसी चढ़वा देते। क्यों? रातों रात। और क्या? और जब वो एंगल नहीं मिला तो तुर्क और पठान कर दिया। नहीं, तुर्क और पठान कर दिया। एक मिनट ऐश्वर्या जी बोलिए। आपने तुर्क पठान ये वो एक मिनट, अरे सुनिए, एक तो बात सही रखा कीजिए। मैं कोई भी सुनिए पहले, नहीं रुकिए, एक मिनट आप पहले मेरी बात सुनिए। मैंने कहा सपा एक एंगल दे रही है, क्या ये बीजेपी का प्रोपोगेशन है या ये रियलिटी है? सवाल को सही पकड़ा कीजिए कम से कम। आप देखिए एक मिनट, थैंक यू, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी हो, कुछ भी हो, और आपने जो शुरू में कहा मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, सही कहा, कुछ भी हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी ये प्रशासन की है, हुकूमत की है, उससे वो बच नहीं सकती। चाहे वो तुर्क वर्सेस पठान हो और चाहे हिंदू मुस्लिम है क्या, चाहे नहीं, ये है या नहीं है? नहीं है, ये बिल्कुल प्रोपगेट किया जाता है, मामले को भटकाया जा रहा है। दूसरी चीज जो बात कह रहे आपस में, शलभ जी, जो रिपोर्ट आई है, क्या आई है? जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, उसमें कह रहे हैं कि बुलेट नहीं मिली। अब जब बुलेट नहीं मिली तो पता कैसे चलेगा कौन सी गोली इस्तेमाल की गई, क्या इस्तेमाल किया गया, किसने मारा, क्यों नहीं बुलेट मिली, कहां चली गई बुलेट, कौन उसको तलाश करेगा, किसकी जिम्मेदारी है? ये शलभ जी जवाब दे रहे हैं, जो है शलभ मणि त्रिपाठी सामने खड़ी होती है कि छुपाया जा रहा है।
भाटी जी कुछ सीने में गोली मारी गई नौजवान। आपका ही सांसद है, आपके विधायक हैं, उन्हीं के आदमी लड़ रहे हैं क्या? शलभ जी। ऐश्वर्या भाई आपके स्टूडियो में अच्छे कपड़े पहन के बैठ जाए कोई और कुछ भी बोलना शुरू कर दे तो कई बार मुझे लगता है कि हैरानी होती है कि आप एक नेशनल टीवी पे बैठे हैं, अरे बुलेट नहीं मिली, मतलब पुलिस की बुलेट नहीं मिली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होती है उसमें वीडियोग्राफी होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किस प्रकार की चोट है, किस प्रकार का बुलेट लगी है, गोली लगी है, वो आपसे ज्यादा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। वो पढ़े लिखे किसकी बुलेट मिली है फिर? कॉलेज से पढ़ के आते हैं। कौन सी बुलेट मिली है? वो मदरसे वर्से से नहीं पढ़े होते हैं। नहीं, कहाँ की बुलेट मिली है? कौन सी बुलेट मिली बताइए? पुलिस से जाके RTA लगा दीजिए आपको। अरे सब मिली है, आप अफवाह मत फैलाइए। हम अफवाह नहीं फैला रहे, हम जानना चाहते हैं, अफवाह फैलाने क्लियर में कीजिए। हिंसा होगी और हिंसा होगी तो अफवाह आप फैला जिम्मेदार होंगे करके उसके लिए। भाई अरे सवाल ये है आप कि पढ़िए वकील पहले, के साथ आप जाके पढ़िए नारे तो। लगा के कौन लोग आप जा रहे अफवाह थे? मत फैलाइए, आप पुलिस जैसे ने लोगों कौन ने नहीं दंगे रोका कराए, उनको? आप जैसे लोगों ने वहां पे दंगे कराए, नहीं, मैं तमंचे ये कह चलवाए, रहा हूं कि आप पुलिस जैसे लोगों ने ने गोली चलाई, दंगे उन लोगों ने आप करवाए जैसे जो लोगों ने नारे गोली लगा चलवाई, रहे थे। ये तमंचे विष्णु आपने शंकर आप जैसे जैन लोगों ने के प्रोवाइड साथ कराए, कौन लोग थे आप बताया जैसे जाए? लोगों ने तमंचे प्रोवाइड कराए, विष्णु शंकर, आप जैसे लोगों ने जाके वहां पे वो काम पुलिस का है, स्थिति खराब कराई। पुलिस को रंगे हाथ पकड़ना और चाहिए अफवाह मत था। फैलाइए, उनको क्योंकि जो पकड़ना अफवाह चाहिए, नहीं फैलाएगा फैला रहे। उत्तर प्रदेश मैं ये में जानना कानून चाहता व्यवस्था के हूं साथ मजाक कि करने आप का ये अधिकार किसी को बताइए नहीं है। कि उत्तर प्रदेश ये में सर्वे ये भी में आपने कौन देखा कौन होगा नारेबाजी कि हुई? जिन्होंने उपद्रव क्या किया, सर्वे में कई जिन्होंने सरकारी नारेबाजी संपत्ति होती को है? नुकसान किस पहुंचाया, सर्वे में उनकी नारेबाजी चौराहों हुई? पर तस्वीर टांग दी काशी में भी गई, हुई, चौराहों पर नारेबाजी पोस्टर हुई। लगाए गए। मथुरा में उत्तर हुई, प्रदेश क्या में लॉ एंड ऑर्डर के साथ ओके। कोई क्या मजाक ये आपका वैलिड पॉइंट है, अगर हुई है तो वैलिड आप पॉइंट। बीच में टोकेंगे, मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। नहीं नहीं, कोई किसी को नहीं टोक रहा है, रिलैक्स। ऐश्वर्या भाई अगर आप मैं भी लोग जा रहे हैं ना? नहीं नहीं, एक सेकंड नहीं, हाँ बोलिए। आप देखिए, नहीं ऐसा है, आपकी पोल पट्टी खुल रही है तो बौखलाने से काम नहीं चलेगा। अरे पोल ये आपको पट्टी दिखता ही है, आप अरे कानून को आपकी नहीं खुल मानते, रही है, संविधान को नहीं आपकी मानते, सरकार टीवी की डिबेट खुल की रही मर्यादा है। नहीं जानते आप। नाकाम हुई है आप सरकार। देखिए, फिर देखिए, सरकार फिर बीच में नाकाम कूद पड़े, हुई है फिर आपकी। कूद पड़े बीच में। मैं भी टोक सकता हूँ, अरे मैं भी टोक सकता हूँ। ये दंगाइयों को आप जो फंडिंग करते हो मैं भी बता सकता हूं। अभी तो पोल पट्टी खुलनी शुरू हुई है। ये तमंचे किसने दिए? आप जैसी मानसिकता के लोगों ने तमंचे दिए। ये भड़काया किसने? आप जैसी मानसिकता के लोगों ने जो मदरसे से पढ़ के आते हैं और फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन जाते हैं, मदरसे से पढ़ के आएंगे और टीवी चैनल पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप जैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो हैं इन्होंने दंगे भड़काए, आप वही कर रहे हो, इन्होंने अफवाह फैलाई। ऐश्वर्या भाई, ये मदरसे से पढ़ के आने वाले लोग जो मदरसे से पढ़ के आए और टीवी चैनल पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन गए, ये लगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहुंचने, ये लगे फॉरेंसिक की रिपोर्ट पढ़ने, इनको पता कुछ नहीं है। अरे कैसे है वो तो पता दिखाई दे रहा है कि गोल्ड मेडलिस्ट कहां से होंगे। आप पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं, आप पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ओके, रिलैक्स नाउ, करना पड़ेगा, ओके नहीं साबित कर पाएंगे तो आपकी काबिलियत पे कोई सवाल नहीं उठा। अरे मदरसा बताइए, तो मदरसा कुछ खराब चीज है? खराब चीज है? नहीं, क्यों ऐसा खराब कह रहे चीज है हैं? क्या? अच्छी लेकिन चीज मैं है। बता रहा हूँ जो अच्छी चीज है वो भी बता नहीं रहा हूँ। उन्होंने कहा आप मैं मदरसा दिल्ली को ऐसे क्यों कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी डिग्रेड क्यों कर रहे हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी अरे मैं जानता हूँ रिजवी साहब, ऐसा थोड़ी बता दीजिए। आप अपने आप को ऐसा क्यों सोच रहे मदरसा उन्हें बता मदरसा? दीजिए। अरे उन्हें मालूम है, वो खुद पत्रकार रहे हैं। ऐश्वर्या भाई, आप समझ, ऐश्वर्या भाई शलभ जी बातें तो करें, बातें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसी करें, मदरसे से बातें बताओ, ये भी रहे हैं पत्रकार, 11 साल वो भी रहे हैं पत्रकार, मदरसे का बस कर रहे हो भाई। ओके हाँ, मदरसे जैसी बात क्यों कर रहे हैं? ओके, रिलैक्स। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ओके शलभ जी, और वो जो रिजवी जी, थैंक यू। सरवर साहब, सही बात। ओके नाउ अब ये वन ऑन वन मत कीजिए। सरवर साहब, आपने पहले पूछा कि सपा के सांसद वहां क्यों नहीं थे, विधायक क्यों नहीं थे, सपा जवाब देगी। मैं पहले आपसे पूछता हूं, ये तुर्क वर्सेस पठान रियलिटी है क्या? इसी में इंटरेस्ट है आपका? नहीं मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि कल मेरा इंटरेस्ट इसमें था भाटी जी कि सर्वे होना भी चाहिए कि नहीं। ये इशू 1559 में क्या हुआ, उससे अब क्या है? रामलला विराजमान, हमारा ये इशू नहीं है। ये मौज की लड़ाई जो है वो जातियों की चलती है, सब जगह चलती है, मुसलमानों में लेकिन भी, गोलियां थोड़ी चलेंगी। ये इशू नहीं है हमारा मुद्दा ये है। क्या है इशू? नहीं, मेरा मुद्दा ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान से लेकर सांसद तक, वो सबके जनप्रतिनिधि होते हैं। तो आखिर ये तालमेल बिगड़ता कैसे है कि अचानक कोई मुसलमान के पक्ष में खड़ा हो जाता है, कोई हिंदू के पक्ष में खड़ा हो जाता है, फिर वो जनप्रतिनिधि किस बात का हो गया? जब उसको मुसलमान के पक्ष में ही खड़ा होना था तो वो मुसलमानों का नेता बनकर खड़ा हो जाता। समाजवादी पार्टी का वो नेता है, अर्थात सारे समाज का नेता है। तो सांसद महोदय हमारे समाजवादी के हैं, उनको पूरे समाज को लेकर जब ये स्थिति बनी थी 19 तारीख को, तो उनको सतर्क हो जाना चाहिए कि यहाँ मसला बड़ा होने वाला है। आप बेंगलोर जा रहे हैं मीटिंग में, वो तो मौलानाओं की तंजीम है, आपको बेंगलोर जाने की क्या जरूरत थी? सरवर साहब,
और ये आप पर्सनल लॉ सरकार बोर्ड को वाले बोलिए ना। सांसद को कब बुलाने लग गए? ये विधायक सांसद और प्रधानमंत्री को बुला के पर्सनल लॉ बोर्ड बनाते हैं या कुछ और मसला इनका? ये एक सवाल भी है एडिशनल। लेकिन से एक शलभ मणि त्रिपाठी जी से भी मेरा सवाल है, पूछिए शलभ जी कि को भी अगर ले। आपत्तियां होती हैं तो ये आप मत कहिए कि पुलिस पर आप सवाल नहीं उठा सकते, ये आप मत कहिए कि आप प्रशासन पर सवाल नहीं उठा सकते। देखिए, लोकतंत्र में सवाल उठाने का पूर्ण अधिकार सबको है और ये अधिकार आप छीनिए मत। सवाल हम उपद्रवियों पर भी उठा रहे हैं कि Coming, वो coming. भीड़ आखिर वहां पहुंची कैसे, अनियंत्रित जवाब हुई देना कैसे, पत्थर कहां से आ गया, कैसे चल गया, प्रशासन पर पत्थर किसने चलाया, ये भी सवाल अपनी जगह पर है। लेकिन ये भी सवाल है कि आखिर पुलिस ने जब इतने संवेदनशील मुद्दे थे तो पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं की? पुलिस ने फौरन लाठी क्यों चार्ज किया? बात क्यों नहीं हो पाई? डायलॉग क्यों नहीं हो पाया? ये सवाल भी हैं और इस सवाल को भी आप जो है गंभीरता से लीजिए सर। आप सत्ता में हैं, क्या आप आ रहा हूं ऐसे शलभ। पुलिस को खुली छूट मत दीजिए मस्जिद सर। में जय श्री राम के नारे आप क्या शासन जरूरत थी? प्रशासन के हिस्सा, आपकी सरकार है। विष्णु शंकर जैन केवल ये भीड़ कह लेकर कर के के जा रहे योगी थे। जी हैं सब ठीक हो क्या जाएगा, इसकी ऐसा जरूरत मत थी? कीजिए और आप। पुलिस ने क्यों नहीं रोका उनको? शलभ मणि त्रिपाठी जवाब देना। भाटी जी आ रहा हूं। शलभ मणि त्रिपाठी। ऐश्वर्य भाई दो सवाल पूछे, सरवर भाई ने दो सवाल पूछे। एक सवाल तो उन्होंने कहा कि सवाल उठाने का अधिकार है, बिल्कुल बात सही है भाटी आपकी, जी। सवाल उठाने का अधिकार है सरवर साहब, नौजवान। लेकिन अफवाह फैलाने का अधिकार नहीं, और ऐसी अफवाह नहीं जिससे दंगा हो जाए। आखिर किसने कहा कि खुदाई होने जा रही है? तो खुदाई होने जा रही है ये बात कहना सवाल उठाना है क्या? ये तो सीधे से तौर पे अफवाह फैलाना है कि साहब मस्जिद की खुदाई होने जा रही है। दूसरी बात कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, जब वीडियोग्राफी वहां पर हुई है, मैजिस्ट्रेट खड़ा है, तमाम बड़े अधिकारी खड़े हैं, सबके सामने पोस्टमार्टम हुई है, आपके नुमाइंदे खड़े हैं, उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसके बाद आप अगर ये कहेंगे कि पुलिस की गोली से मारा गया है तो इसको अफवाह फैलाने की श्रेणी में लिया जाएगा। ये पुलिस पर सवाल उठाना नहीं हुआ। और तीसरी बात, आप कहते हैं संवाद करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, संवाद तो होना चाहिए, पर किससे संवाद करेंगे? जो तमंचे दाग रहे थे, जो पुलिस पर गोले दाग रहे थे, जो पुलिस पर बम फेंक रहे थे, पुलिस बेचारी लाठी चला के और किसी तरह से आंसू गैस के गोले फेंक फेंक के अपना बचा रही थी खुद को। पुलिस ने जितना धैर्य का परिचय दिया, पुलिस ने जितना धैर्य का, अरे बीच में क्यों, एक सेकंड सुनिए मेरी बात सुनिए। पुलिस ने जितना धैर्य का परिचय दिया, वो भी किसी के परिवार के लोग हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है। आप क्या चाहते हैं जवाहर बाग हो जाए? वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हो सकता है कि जवाहर बाग हो जाए, और बाकी जब आपस में तमांचे चलाएंगे तो क्रॉस फायरिंग में लोगों की जान जाएगी। ये तो तमंचे किन्होंने बांटे इनसे पूछिए। और सांसद साहब बेंगलुरु क्यों गए, ये भी सवालों के घेरे में है कि सांसद साहब बेंगलुरु में है और यहां पर हिंसा हो रही है, ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी आप देखते रहिए। सांसद साहब पर सवाल छोड़कर आप सवाल से भाग आप भी नहीं सकते हैं। आप पुलिस के पास एलआईओ होती है, मुखबिर होते हैं, हमेशा इस तरह के मामले में फीडबैक पुलिस लेती है, थाने के कई स्टाफ होते हैं और तभी पुलिस ने बड़ी हिंसा रोक ली, रिकॉर्ड काम करते तभी हैं। बड़ी हिंसा रोक ली, वरना तो feedback संभल नहीं जलाने था। की पूरी तैयारी थी। पुलिस के पास कोई पूरे उत्तर feedback प्रदेश नहीं। को जलाने की तैयारी थी, पुलिस की तैयारियों ने रोक लिया, पुलिस की तैयारियों ने रोक लिया, सर, तैयारी एलआईयू ने तो रोक पुलिस लिया, को खबर इंटेलिजेंस तो की होनी सूचना ने चाहिए। रोक लिया, वरना तैयारी तो इन चरमपंथियों की पूरे संभल को जलाने की, अरे तैयारी पूरे संभल को जलाने की थी, पूरे मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हिंसा फैलाने की थी। वो तो प्रशासन ने अच्छा काम किया, बहुत समझदारी से काम लिया, तैयारी रखी। आप देखिए कृष्ण कुमार बिश्नोई का बयान, वो माइक लेके घूमते हैं और कहते हैं कि मत करो, मत पड़ो नेताओं के चक्कर में, बर्बाद हो जाओगे, घरों में वापस लौट जाओ। पश्चिम ये उत्तर पुलिस को प्रदेश पता के था एक-एक शहर, कि तैयारी एक-एक किस स्तर कस्बे को की मैं है, जानता और हूं। इसलिए प्रशासन ने काम किया, त्रिपाठी जी, नहीं तो एक-एक दंगे की कस्बे तैयारी को मैं जानता हूं। थी, दोबारा से मुजफ्फरनगर कांड कराने की तैयारी थी। समाजवादी भाटी जी, पार्टी की सरकार में जिस प्रकार के भाटी जी, दंगे हुए थे, बीजेपी खुलेआम वैसे कह दंगे रही है कराने की तैयारी कि थी। सपा ने लेकिन कराया। सरकार और प्रशासन ने बचा लिया। बीजेपी कह रही है सपा ने कराया। सपा के सांसद बैंगलोर में क्यों थे? वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में थे, वो कह रहे हैं क्यों? आपने खुद सुना, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं। भाटी जी, क्या समाजवादी पार्टी कोर्ट में गई कि मस्जिद का सर्वे होना चाहिए? क्या समाजवादी पार्टी सर्वे में मौजूद थी? क्या समाजवादी पार्टी के लोग सर्वेयर के साथ मुंह ढक के नारे लगाते हुए जा रहे थे, उग्र नारे लगा रहे थे? इसमें समाजवादी पार्टी का रोल कहाँ से आ गया? सब कुछ करा धरा भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। और मैं जो मूल सवाल उठा रहा हूँ उससे सब लोग बच रहे हैं। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में इनकी सरकार बन रही थी और इन्हें 13 पार्टियों का समर्थन हासिल करना पड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी ने लिखित में ये घोषणा की थी कि हम अयोध्या के बाद अब किसी धर्म स्थल पर सवाल नहीं उठाएंगे, मथुरा काशी का सवाल भी नहीं उठाएंगे, किसी मस्जिद पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। और 1991 में कानून भी बन गया।
अगर आपकी नीयत ये है कि आप हर मस्जिद का सर्वे कराओगे, हर मस्जिद की खुदाई करवाओगे, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढोगे, आप मुसलमानों के घरों पर जाके झंडे लगाओगे, आप रामनवमी के जुलूस मस्जिदों के सामने रोक के गंदे नारे लगाओगे, तो झगड़े तो आप करा रहे हो, आप भूमिका बनाते हो झगड़ों की। सवाल ये तो उठ रहे हैं कि पत्थर क्यों फेंके गए, गोली क्यों चलाई गई, पुलिस वाले पे हमले क्यों हुए, लेकिन सवाल मूल ये है कि उसका माहौल क्यों तैयार किया गया। पॉइंट टेकन। माहौल किसने तैयार किया? शलभ जी, जब आप 1500 तैयार कर दिया तो दोनों तरफ से हिंसा हुई। सपा कह रही है भाई देखो हमारे विधायक हमारे सांसद पे सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन एक और वैलिड पॉइंट है शलभ जी, मोहन भागवत जी बोल चुके हैं, ये आपको पता है, मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और एक बेसिक सवाल शलभ बाबू, आप भी खुद विधायक हैं, जी जी जी, आपकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अगर हम मुगलों के जमाने में जाएंगे, मुगल तो मतलब आक्रांता है, सरवर साहब उनकी पूरी हिस्ट्री 1 घंटा मैं चुप रहूंगा तो बता देंगे, लेकिन बात यह है कि अगर हम 1529 में क्या हुआ था, 1528 में, शलभ जी ना आप थे ना मैं था, ना हमारे पूर्वज थे, ना हमारे पूर्वज के पूर्वज थे, ना हमारे पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज, 5-6 जनरेशन नहीं थे। अब 1529 में शलभ बाबू क्या हुआ, वो अगर आज ढूंढने जाएंगे तो हर गली, हर कूचे, हर मोड़ पे होगा, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। फ्रॉम न्यू दिल्ली टू देवरिया, दिल्ली से लेके देवरिया तक शलभ बाबू, हर चौराहे पे, हर मोड़ पे मुगलों ने क्या किया, ये आप भी और हम भी सब जानते हैं। मतलब ऐश्वर्य भाई कि आपने किसी कालखंड में अत्याचार किया है, क्रूरता की है, बलात्कार किए हैं, हत्याएं की हैं, धर्मांतरण कराया है, लेकिन आप हमको उस बात को बताने भी नहीं देंगे। मतलब ये मतलब क्या शरीयत लागू है क्या? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लागू है, और जिस कानून का हवाला हमारे भाटी साहब दे रहे हैं, वर्शिप एक्ट का, क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता क्या? हाई कोर्ट को नहीं पता क्या? जज हो गए हैं क्या आप लोग? हम या भाटी साहब जज थोड़े हैं। अगर न्यायालय में बैठा हुआ एक हमारा जज, एक माननीय न्यायाधीश अगर कोई निर्णय दे रहे हैं तो उस निर्णय को उन्होंने सारे पैमानों पर देखा होगा। ये एएसआई की संरक्षित बिल्डिंग है, हम बैठ के टीवी में कितना भी झूठ क्यों नहीं फैला लें। तो मतलब कि आप ये चाहते हैं कि नहीं, कोई व्यक्ति, कोई सामान्य हिंदू जाकर कोर्ट, बोलने दीजिए, सामान्य व्यक्ति कोर्ट में जाने का अधिकार भी उसको नहीं है। और क्या भारतीय जनता पार्टी का ही क्या शलभ मणि त्रिपाठी का या योगी जी के या मानी आरएसएस से कोई व्यक्ति गया? सरवर जी काम डाउन, आ रहा हूं। जाता है उसको अधिकार है, मतलब आप उसको कोर्ट में जाने नहीं देंगे। एक सेकंड सरवर जी, कमिंग, वेट। अरे नहीं, एक सेकंड ऐश्वर्य भाई रोकिए इनको, ऐश्वर्य भाई रोकिए, एक एक करके। सरवर भाई बेचैन मत होइए, ये पोल पट्टी आपके जो खुल रही है ना आक्रांताओं की, पोल पट्टी खुलने पे तो बताइए ना, आप भी कब कन्वर्ट हुए? क्यों शर्म आती है बताने में? ये वर्शिप एक्ट का पीछे जाके क्यों खड़े होते हैं? कहिए ना कि हाँ हमला किया, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया, स्वीकार करिए। फिर जो हिंदू समाज के लोग हैं वो निर्णय करेंगे, ये स्वीकार करिए कि तलवार के आगे लेट गए थे, धर्म बदल लिया था, नाम बदल लिए, पूर्वज बदल लिए, स्वीकार करिए ना। स्वीकार करने में शर्म क्यों आती है? ओके शलभ जी, पीछे जाके क्यों छुप जाते हैं? और कोर्ट आपसे ज्यादा बेहतर जानती है, कोर्ट आपसे बेहतर जानती है वर्शिप एक्ट क्या है, कानून क्या है। कोर्ट ने निर्णय सुनाया है, कोई सरकार ने निर्णय नहीं सुनाया है। अगर कोर्ट ने कहा है सर्वे होगा तो सर्वे होगा। दोबारा नोट कर लीजिए, कोर्ट ने कहा है कि सर्वे होगा तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, देश में मोदी जी की सरकार है, सर्वे होगा। ये संख्या बल के आधार पर, और कि हमारे पास हथियार बहुत हैं, हमारे पास संख्या बहुत है, आप रोक नहीं पाएंगे। ये सपा की सरकार में रुकवाइएगा। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ज्ञानवापी का सर्वे रुकवा दिया था ये कहते हुए कि दंगा हो जाएगा, आज कोई परिंदा पर नहीं मार पाएगा। अयोध्या का जब फैसला आना था तब मोदी जी और योगी जी ने कहा था कि परिंदा पैर पर नहीं मार पाएगा, और परिंदा पर नहीं मार पाया। सर्वे भी होगा, अगर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है सर्वे होगा तो सर्वे होगा। उसको कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। ओके शलभ जी, ओके शलभ जी, ओके शलभ, और किसी नारे के दम पर। ओके शलभ बाबू, ओके। सरवर जी और उसके बाद जवाद साहब, जवाद साहब बहुत शांति से सुन रहे हैं। 10 सेकंड का सवाल है। 30 सेकंड, हाँ लेकिन जल्दी कर। 10 सेकंड का सवाल है सर, बोलिए। सवाल शलभ मणि त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि एएसआई प्रोटेक्टेड वो मस्जिद है जो प्रार्थना पत्र अभी डाला है विष्णु शंकर जैन ने, उसमें ये प्रार्थना में लिखा कि इसको एएसआई के संरक्षण में दिया जाए। ऐश्वर्य जज थोड़े हैं, जाके वकील लेके कोर्ट में जाइए, नहीं जाके कोर्ट में साबित नहीं, तो एक संघ तक भी जाते हैं आप लोग। एक उदाहरण दीजिए उत्तर प्रदेश में 1 घंटे में फैसला सुनाने वाला, प्रेसिडेंट के ऊपर एक हत्या, बलात्कार, लूट, खसोट, भूमि विवाद, किसी में 1 घंटे में अगर फैसला हुआ तो बताइए। जाइए ना, नहीं 1 घंटे में फैसला अगर होता हो तो बताइए। संविधान पे सवाल मत उठाइए सरवर भाई, 10 साल से 56 लोगों के घिस गए हैं। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा।
किसी शरीयत और कुरान से नहीं चलेगा। नहीं, संविधान का बाबा साहब का अपमान हुआ संविधान यहाँ। सर्वोपरि है, यहाँ शरीयत और वायलेशन कुरान नहीं है। चलने देंगे। ओके शलभ जी, उनको भी सुन लेते मानते हैं। तो कोर्ट में शलभ जी, जाइए। शलभ जी, वकील को लेके जाइए। जब आप बोले तो मैंने उनको नहीं बोलने दिया। संविधान का ये बीच में क्यों बोल रहे थे? नहीं नहीं, मैंने उनको नहीं, जाइए। मैंने उनको नहीं बोलने दिया शलभ बाबू, मैंने उनको नहीं बोलने राम दिया। को काल्पनिक बताने वाले वकील खत्म हो गए क्या? नहीं भगवान, अरे हैं। सर भाई, भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले आपके वकील खत्म हो गए क्या? नहीं, नहीं, जो वो कपिल पार्टियां सिब्बल बदल जाके लेते हैं, बोलते लेकिन भगवान हैं। राम काल्पनिक है, तो ऐसे ओके। वकीलों को लेके जाइए। ओके जाके ओके कोर्ट में जवाब जी, खड़े होइए ना। ओके ओके कोर्ट ओके में साबित करिए। ओके ओके शलभ जी, जवाब जी, जवाब जी, जवाब जी, जवाब जी। शलभ मंदी कोर्ट में नहीं चल रहा। ओके त्रिपाठी जी, साबित नहीं कर पाते और दंगा फसाद करते हैं। ओके त्रिपाठी जी, कोर्ट में ओके आपके पास ओके ओके। कागज नहीं होते और लाठी डंडे लेके आते हैं। कोर्ट में माननीय जमीन सम्माननीय में विधायक जी, कराते हैं। कंट्रोल दी मोशन। कार्रवाई करेंगे, ओके ओके, थैंक यू। हाँ कोई जवाब दंगाई जी। छूटेगा नहीं। अरे छूटना भी नहीं चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ ये होना भी नहीं चाहिए। हाँ जवाब बाबू, एक एक करके। मैं शलभ मरी त्रिपाठी जी को भी सुन रहा था। हालांकि ओके। जवाब जी बोलिए। बहराइच के अंदर जब हिंसा हुई और अफवाह की बात कर रहे थे, ये इन्होंने एक ट्वीट डाला था, उस ट्वीट को ये बाद में डिलीट करके भाग गए थे। इनसे पूछिए क्या था। कहाँ भागे? सामने खड़े हैं। बाहर इनका ट्वीट था, कोई वो delete जिस नहीं बच्चे किया। को हुआ था। आप कहाँ से चेक कर दूसरी लीजिए। चीज आज और भी दूसरी है, चीज, आज अब रुक भी जाइए, है, शांति। चोट पे है। आज अब भी क्या ठीक है? है। अब ये सब क्या भाग गए थे, सामने बैठा अगला, वो कह रहा भाग गए थे। अरे अरे ये देखिए कैसी मिर्ची लगी, मिर्ची लगी। आप टॉपिक पे आइए, आप मिर्ची लगाने आए मैं यार, तुम एक्सपोज करने आया हूँ। कड़ी के ऊपर तड़का लगाने आए हो कि डिबेट पे बात करने आए हो? तो पढ़ लो, अभी आज भी बता रहा हूं। ठीक है। काय की मिर्ची? हाँ टॉपिक पे रहो। चोट पे ट्वीट है। जब बहराइच के अरे शलभ बाबू, ये आप समझो, ये सब खिलाड़ी लोग हैं, यू दे नो। मुरादाबाद। अरे इनको डिबेट को डिरेल करना है, डिबेट को आप टॉपिक पे रहने दीजिए, आप समझिए बात। भाई महसूस हाँ, बोलिए, बोलिए जवाब। दौरे तबाही है, शीशे की अदालत और पत्थर की गवाही है। विजुअल। और मैं अदालत के फैसले को मानूं तो कैसे मानूं? कातिल ही मुंसिफ और कातिल ही सफाई है। तो आप ये नहीं हो रहा है मानेंगे? इस वक्त। तो आप हम नहीं मानेंगे हमने वक्त? तो एक शेर सुनाया आप। नहीं नहीं, शेर पे आप इंडिकेट कर रहे हैं। नहीं आप नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, ओके, मी एंड जवाब फॉर अ मैं मिनट, इसी- मी एंड जवाब। नहीं नहीं जवाब साहब, आप क्या कह रहे अरे हैं? 2 आप कह रहे हैं 25 मिनट मैं आपसे पूछ रहा मिनट नहीं हूँ, देने। सिर्फ आप ही हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अरे मैं आप आपसे चिल्लाने पूछ रहा क्यों हूं। लगते हैं? हमारी मैं ये आपसे नहीं समझ पूछ में रहा हूं। आता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो प्रेम से बोलूंगा मेरे बहुत भाई। प्रेम से मैं और धीरे बोलो तो ऑडियो नहीं बहुत जाए। आराम से। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ जवाब बाबू कि कोर्ट ने डिसीजन लिया, पत्थरबाजी होना ठीक है, बहुत गलत बात है, तो फिर पुलिस कट्टे चलना सही है, बहुत गलत बात है, लाठियां चलना सही है, बहुत गलत बात, आगजनी करना सही है, बहुत गलत बात है। फिर ये मणिपुर में Everyone नहीं on समझाते इनको। अच्छा, यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस। नहीं मणिपुर में भी समझाएं इनको। बहराइच के अंदर भी हमने देखा भाजपा के विधायक ने अरे ही जिनको तो- भाजपा के लोगों के ऊपर आरोप लगाए, फिर दिन रात बहराइच तमंचे बहराइच बांटा, चलाया, उनको समझाइए उसके ना। बाद इनकी कलई खुल जो गई तमंचे बांटा और है, फिर तुमको उसके बाद ये समझाइए। आज तक बोलने को तैयार नहीं हुए। CCTV तोड़ रहा है, और तुमको उसके बाद समझाइए। अब देखिए कैसी है, जो लाठी इसीलिए डंडे मैंने लेकर कहा पुलिस पे ठोक दूसरी रहे, सबसे तुमको बड़ी बात, समझाइए। पुलिस प्रशासन का जिस तरीके से रवैया जिनको रहा तमंचे है बांटा अभी है, तक, तुमको जितने समझाइए। हमने दंगे देखे, जितने जिन पर फसाद पुलिस से देखे, पुलिस पर गोलियां उसके बाद चलवाते, एक तुमको तरफा समझाइए। कार्रवाई होती है, एक तरफा कार्रवाई होती है, ये हमने तमाम नजीरें देखी हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार संज्ञान लिया। जब बुलडोजर की कार्रवाई ये करते हैं, बुलडोजर बाबा, आज आपने इनको नहीं कहा कि बुलडोजर बाबा के विधायक हैं ये, क्योंकि बुलडोजर नीति के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर थप्पड़ बजाया गाल के ऊपर, और फिर अब आज की डेट में बुलडोजर बाबा अपना नाम ले लें। यही कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन की तरफ से हो रही है, वो बहुत बड़ी चिंताजनक, और जिस तरीके से सुनवाई हुई, जिस तरीके से डिसीजन दिया गया कोर्ट के अंदर, एक ही दिन के अंदर, बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। आज संविधान दिवस है और बाबा साहब के संविधान संविधान की पे सीधा-सीधा प्रतिलिपियां सवाल उठा जलाने रहे हैं वाले लोग और साहब संविधान के का संविधान विरोध पे करने वाले सीधा-सीधा सवाल लोग उठा रहे हैं आज ये वो लोग। आकर के हमको बात बता रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान ऊंचा है। एक एक करके प्लीज। लेकिन जिन्होंने संविधान की प्रतिलिपियां जलाई, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करा, वही लोग आज संविधान को ताक-ताक कर रहे हैं। ये छाका छाप लोग, ये छाका छाप पत्रकार, ये आकर के ज्ञान दे रहे हैं, आकर के ये डिसाइड करेंगे कि संविधान किस बाबा तरीके से साहब के होता है। संविधान पे सवाल। अरे हमें शाखा छाप लोगों से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। जनता डिसाइड करती है ना नेता कौन बनेगा। जवाब जी, जवाब जी, जवाब जी, जवाब जी, जवाब जी, पत्रकारिता करें। जवाब जी, मुमताज भाई को इन्होंने टारगेट करा। जवाब जी। और सुन लीजिए, तो मुमताज जी ने जवाब दिया ना, मुमताज जी को आपकी जरूरत है, रिजवी साहब को आपकी जरूरत है, रिजवी साहब को आपकी जरूरत है, गुंडे पत्रकार रहे, आप उनके डिफेंडर हैं, कई पत्रकार रहे आप अपने वक्त में। तुम्हारी आप उनके डिफेंडर हैं। जवाब नफरती पत्रकार- जवाब रिजवी साहब के डिफेंड हिमसेल्फ। चलेगा। नहीं, बिल्कुल रिजवी गलत साहब बात के थी, डिफेंड आपत्तिजनक थी। पुत्र। मैं बोलूंगा, अगर उन्होंने कहा ना, मैंने कहा ना, बोलूंगा, चलेगा। बिल्कुल बोलूंगा, मेरी आवाज कोई दबा नहीं सकता। पंचर दूसरी पुत्र। थोड़ी जरा नहीं सुनो एक बात, थोड़ी- नहीं दूसरा कोई नहीं, अरे नहीं, आपको इस तरह नहीं, आपको डिरेल करना है। ये thank देश you। संविधान से चलेगा। आप टॉपिक पे बात कीजिए, थैंक यू वेरी मच। ऑडियो डाउन, लेट मी टॉक, लेट मी टॉक। संविधान के ऊपर रिजवी साहब एक सेकंड, रिजवी साहब, रिजवी साहब, सरवर साहब,
भाटी जी एंड शलभमणि जी, थैंक यू। नहीं, मैं सिर्फ इतने नहीं, क्या मैं अभी आ रहा हूँ, रिलैक्स अभी तक आई विल लेट मी डिसाइड ना व्हेन आई कम टू यू। थैंक यू। 35 मिनट हो गए, अभी Relax. तक एक बार शलभ, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा जवाब हूँ? नहीं दिया। एक मिनट रुको। डायरेक्टर एक बार कैन भी यू जवाब डायरेक्ट? नहीं दिया। इफ यू कैन नॉट यू कैन लीव। थैंक यू वेरी एक बार मच। भी जवाब नहीं दिया शलभमणि त्रिपाठी ऑन एयर, कि सरवर साहब ऑन एयर, भाटी जी ऑन एयर, रिजवी जी ऑन एयर आने से ऑडियो नहीं जाता है। रिलैक्स कीजिए, जब मैं बोलूंगा तब जाएगा। मेरा एक सवाल था जो मैंने कल भी किया, अब मैं उस पर जाऊंगा ना तो रिलीजियस बातें होने लगती हैं, पर वो रियलिटी है। पहला पॉइंट ये है सर्वे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, हर मस्जिद में आपको शिवलिंग ढूंढना है या नहीं, ये सारे पार्ट्स हैं जिनको हमें सोचना पड़ेगा। तीसरा, ये हो कैसे गया। चौथा, अगर किसी कोर्ट के डिसीजन से आप डिसएग्री करते हो, शेर सुनाना आसान है जवाद बाबू, शेर सुनाना आसान है। जब वहां ग्राउंड पे दोनों तरफ से बंदूकें चल रही होती है, आप, मेरे को नहीं पता आप कभी किसी राइट सिचुएशन में गए हैं कि नहीं गए, कभी रहे हैं कि नहीं रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं नहीं रहे होंगे। देखा हुआ, झेला हुआ। हाँ, तो मैं बता रहा हूं, कवर किए हैं 1 दर्जन से ज्यादा, मैंने रिपोर्टर की तरह बता रहा हूं मैं आपको। उस समय पुलिस ऐप आ गई आजकल, तो आप क्या चाहते हो, गुलाब के गुलदस्ते ऑर्डर करे और 150 गुलदस्ते बांटे? नहीं पॉसिबल होता, प्रोसेस होता है। रिलैक्स, रवैया हमने देखा रिलैक्स, हुआ है, हर जगह Relax. दमनकारी नीति देखी हुई है। रिलैक्स, और हमको जवाद यू आर नॉट इवन ऑन एयर, चीजें ना बता। जवाद यू आर नॉट इवन ऑन एयर। और अगर आप इतने ही ज्ञान से ऊपर हैं तो थैंक यू वेरी मच, अब माइक हटा सकते हैं। अगर आपके अंदर इतना ही ज्ञान है, आपको कुछ नहीं पता है, आपको कोई कुछ ना बताए, तो थैंक यू, मुबारक हो आपका ज्ञान आपको, मेरे को आपका ज्ञान नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो बस फिर रिलैक्स कीजिए। एवरीवन, रिजवी साहब अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, टॉपिक को डीरेल मत करिए डिफेंड करने के चक्कर में। भाटी जी, सबसे बड़ा आरोप भाजपा लगा रही है सपा पे। भाजपा कह रही है सपा ने किया, सपा ने किया, सपा ने किया। आपके विधायक, आपके सांसद, व्हाट्सएप चेक करो। भाटी जी, सांसद के ऊपर जनता झेल रही है ये राजनेताओं का खेला। सांसद का, विधायक का और समाजवादी पार्टी का नाम ये गलत, बीजेपी एनएसपी ऑन ये है। इनकी आदत है झूठे आरोप लगाना। एक जो मूल मुद्दा जो कोर्ट के न्याय आदेश को की आड़ लेके कहा जा रहा है और संविधान की दुहाई दी जा रही है, कोर्ट का ये आदेश संविधान का भी उल्लंघन है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं गया। संविधान ये कहता है, न्यायिक प्रक्रिया ये कहती है कि जब कोई अपील कोर्ट में दायर कराएगा तो पहले कोर्ट दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करेगा और उसे सफाई का मौका देगा। तो उन्हें सुना ही नहीं गया, 2 घंटे के अंदर आदेश कर दिया गया सर्वे का और 3 घंटे बाद सर्वे कर दिया गया। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है, भारत के संविधान का उल्लंघन है। ये भारतीय जनता पार्टी ने केवल जानबूझ के हिंसा कराने की नियत से ये षड्यंत्र किया है और षड्यंत्र पूर्वक। देखिए, डॉक्टर लोहिया जी कहते थे कि जो सांप्रदायिकता है वो बहुत खतरनाक चीज़ होती है, लेकिन बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता और भी खतरनाक होती है और सरकार की सांप्रदायिकता जानलेवा होती है। ये सरकारी सांप्रदायिकता है। शलभमणि त्रिपाठी, उसके एंडिंग कमेंट्स ये बहुत खतरनाक है। ओके, इससे बचना पड़ेगा हमें देश हित के लिए। और ओके भाटी, देखिए, शलभमणि त्रिपाठी, मैं तो हैरान हूं कि राजकुमार भाटी साहब इतने गंभीर व्यक्ति हैं, किस प्रकार से न्यायालय पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल उठाइए, न्यायालय पर सवाल उठाने का अधिकार आपका होता है, लेकिन न्यायालय के भीतर जाइए। बता दें, क्या दूसरे पक्ष को सुना गया था? हाईकोर्ट नहीं है क्या? हाईकोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं तो है? कोर्ट में जाएंगे ना, अरे सड़क पे थोड़ी मुझे बोलने दीजिए राजकुमार जी, मुझे बोलने दीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए सर। अगर कोई किसी जज के फैसले को आप लेके असहमत हैं तो जाइए ना। निर्भया की फांसी के बारे में, निर्भया केस में आपको याद होगा कि कितनी बार लोग कोर्ट गए और कितनी बार गुनाहगार भी गए। तो आप जाइए ना, आप कोर्ट के अंदर जाएंगे ना, और कोई जज अगर फैसला दे रहा है तो आपको क्या लगता है, बिना अगर पार्टियों को जानकारी नहीं थी तो सर्वे कराने क्यों चले गए? जो वहां के सदर हैं, जामा मस्जिद के सदर, वो क्यों गए सर्वे कराने? ऐश्वर्य भाई, वो एक सेकंड रोकिए इनको। जामा मस्जिद के सदर क्यों गए सर्वे में पार्टिसिपेट करने? कैसे दोनों पार्टी को नोटिस, आप कैसे कर रहे, नोटिस नहीं हुआ? दोनों पार्टी को नोटिस, जो मेरी जानकारी है, मैं कोर्ट को डिफेंड करने नहीं बैठा हूं, लेकिन अगर किसी मैजिस्ट्रेट ने, किसी जज ने गलत फैसला दिया है तो आप जाके हाई कोर्ट से उसकी नौकरी बर्खास्त करा दीजिए। लेकिन संविधान पे सवाल मत उठाइए भाटी साहब, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है जिसने हमको विधायक बनाया है। संविधान पे सवाल नहीं उठा रहे, आपकी नियत पे सवाल उठा रहे हैं। चरमपंथी लोग शरीयत लागू करना चाहते हैं, कुरान लागू करना चाहते हैं, आप उनके साथ खड़े हैं। रिजवी जी, ये देश संविधान से चलेगा बाबा साहब, देश देख रहा है, कुरान से नहीं चलेगा। देश देख रहा, मत खड़े होइए, देश देख रहा है, जनता देख रही है। रिजवी जी 30 सेकंड। ऐश्वर्य जी, सिर्फ ये जानना जी आराम से बोलिए। जो अभी तक जवाब नहीं मिला, क्या सवाल? कि जब सर्वे के लिए लोग जा रहे थे
विष्णु नारे। शंकर जैन जा रहे थे तो भीड़ लेकर के हमले की शक्ल में क्यों जा रहे थे, क्यों हमले? और वो तो पुलिस होगी ना ने- साथ में। नहीं नहीं, पुलिस आगे अगर आप पुलिस को भीड़ कह रहे हैं देन आई डिसएग्री। नहीं 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 नहीं, आप- सिविलियन कैसे थे? क्यों थे? नारे पुलिस नहीं लगा रही थी, और पुलिस को चाहिए था। फर्जी वीडियो के ऐश्वर्या सारे जी, पे बहुत मत बोलिए। बड़ी बात है ये, आप कोई नारेबाजी नहीं हुई है। देखिए देखिए, सीसीटीवी का कैमरा है, वहाँ रिकॉर्डिंग पे है। नारे लग रहे फर्जी थे, वीडियो मत फैलाइए। यहाँ नहीं दिखाया जा रहा है, ये पूरी तौर पे उसको फर्जी दिखाना narrative चाहिए, है। इनकी कोई जिम्मेदारी है। नारेबाजी नहीं हुई। और पुलिस आगे कोई आगे नारेबाजी थी, नहीं हुई। पुलिस मजबूर हो जाती है। बहराइच में भी पुलिस के हाथ बांध दिए गए, कोई यहाँ नारेबाजी पर नहीं भी हुई है। पुलिस के हाथ विष्णु बांध शंकर जैन पे हमला हुआ है। पुलिस के हाथ बांध सर्वे करके टीम पर सरकार हमला मत हुआ। चलाइए। आपके लोगों ने आपके सर्वे लिए टीम बहुत पर हमला खतरनाक किया। हो जाएगा। आपके लोगों ने पुलिस पथराव के किया। हाथ- सरवर साहब, आपके लोगों ने ओके, तमंचे दागे। दैट्स योर एलिगेशन। आपके लोगों ने बना सर्वे के टीम को बदनाम इन्वेस्टिगेशन होगी। मत चलाइए। सरवर साहब एंडिंग 30 मत सेकंड। चलाइए पुलिस को हाथ। ऑडियो डाउन, स्टूडियो डाउन। सरवर आपके साहब, लिए खतरनाक हो जाएगा। सरवर साहब 30 और सेकंड। दंगा नहीं होने देंगे। अब ये 30 सेकंड तो ये शांति लेते हैं। कई भ्रांतियां हैं। एक सवाल जो वाजिब सवाल है कि अगर विष्णु शंकर जैन जी के साथ या सर्वे की टीम के साथ वो लोग जिनको अदालत ने उसका हिस्सा नहीं बनाया था, पुलिस जवाब वो दे। भी शामिल हैं, तो नो डाउट उस वीडियो को बार बार देखकर उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सवाल बिल्कुल रहेगा और उस वीडियो की तलाश लगातार हो रही है। उनके जाने और आने का तो वायरल है वीडियो। तो उनके साथ कौन कौन लोग हैं, वीडियो क्या तलाश कर रही अदालत है। ने जिसको जब घटनाएं नहीं हुई तो वीडियो क्या तलाश भेजा किया? था उसके अतिरिक्त भी लोग हैं क्या? आपके लोग नहीं, तमंचे तलाश इकट्ठा हो कर रही रहे है। थे, अरे वीडियो सुनिए कहाँ ना से इकट्ठा सर, अभी करेंगे? बहुत लंबी लड़ाई। आप जब क्या वीडियो इकट्ठा करना चाहिए था तो तमंचे इकट्ठा कर रहे थे। नहीं, आप गन जब पॉइंट वीडियो पर इकट्ठा दबा करना देंगे चाहिए था तो सत्य को। पत्थर इकट्ठा कर रहे थे। आप अपने प्रशासनिक ताकत सीसीटीवी से तोड़ सत्य रहे को थे, दबा पुलिस पर देंगे, गोली ऐसा चला रहे नहीं थे। होगा। वीडियो इकट्ठा करने त्रिपाठी में जी, विश्वास सत्य नहीं है, नहीं कागज इकट्ठा दबेगा। करने में विश्वास नहीं है, सत्य नहीं न्यायालय दबेगा, जाने में सत्य विश्वास नहीं उजागर है। होगा। गोली चलाने में सत्य विश्वास है उजागर आपका। होगा सर। पुलिस पर हमला करने का विश्वास है सत्य उजागर होकर रहेगा। तो ये उत्तर प्रदेश में योगी जी देर की से सरकार होगा, है, देश लेकिन में मोदी जी की जवाब सरकार 30 है। सेकंड। सारे यहाँ मुद्दे जवाब सामने 30 आएंगे। सेकंड। ओके सरवर साहब, सरवर साहब स्टूडियो आया कीजिए। 30 सेकंड आप डीले लेते सबको हैं। शांति बनाए रखना चाहिए। कानून व्यवस्था का सवाल है, सवाल जरूर पूछे जाएंगे, लेकिन कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, ये मैं गुजारिश करता हूं आपके चैनल के माध्यम ये पहले स्टार्ट करना दूसरी चाहिए। सबसे बड़ी, नहीं मौका नहीं दिया आपने जब तक आते वो आरोप प्रत्यारोप। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज भी सरकार के ऊपर एक बड़ा प्रश्न पड़ा है, लगा हुआ है, और आम जनमानस की जिस तरीके से सुरक्षा देने में उत्तर प्रदेश की सरकार हो गई, डबल इंजन की सरकार हो गई, जिस तरीके से नाकामयाब साबित हुई है, आने वाले वक्त में सो मोटो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से, सिटिंग जज से, किसी ना किसी से जो है कोर्ट की मानो तो शुरुआती शेर तुमने तो कोर्ट पे सवाल खड़ा किया था। कोर्ट पे देखिए शलभ जी, बीजेपी कह रही है सपा में, आई एम एंडिंग नाउ, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आई हैव लिमिटेड टाइम, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, राजनेता अपनी राजनीति करेंगे, बीजेपी बोलेगी सपा बोलेगी तुम्हारी सरकार है, ये सब जेन्युइन है, लेकिन ये आपको और हमको देखना है। हमको ये चाहिए, ये दंगे चाहिए, ये दंगाई चाहिए, इनका धर्म मजहब बाद में देखिए, इनका कर्म पहले देखिए, ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये भी समझिए, लेकिन किसके बहकावे पे कर रहे हैं इसको भी समझना पड़ेगा, नहीं तो भुगतना आपको और हमको ही है, भुगतना आपको और हमको ही है। ये बड़ी बड़ी बातें करके चले जाएंगे डिबेट में, शेरो शायरी करके, इससे कुछ होता नहीं है। कोर्ट में कुछ है, अगर उससे डिसएग्रीमेंट है तो कोर्ट में सेटल कीजिए, सड़कों पे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच।